जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फर्स्ट वेंचर्स में। दोस्तों, कष्ट और दुख मनुष्य के जीवन में लड़ने की शिक्षा देने वाले दो सबसे श्रेष्ठ पल होते हैं। आज बात करूंगा एक ऐसे महान व्यक्ति के विषय में जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BA, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc मीन्स डॉक्टर ऑफ साइंस और MSc मतलब मास्टर ऑफ साइंस की, और ग्रेजुएशन से बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री कंप्लीट की। कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट, इतना रिसोर्सफुल, इतना डायनामिक? यदि आपसे मैं पूछूंगा या फिर तुक्का लगाने बोलूंगा और कोई भी जानकारी ना दूं, तो शायद आप कहेंगे कोई बड़े बाप की औलाद ही होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, ये वो इंसान है जिसके जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी। और विश्वास रखिए, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद आप अपना कंफर्ट जोन त्याग देंगे और एक नई राह पर दुनिया में दौड़ने लगेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी को प्यार से लोग बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। दोस्तों, हमें किसी जाति पाति के विषय में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आज की वीडियो का मुद्दा ही यही है। अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ, जो एक दलित कास्ट है। भीमराव यह नाम उनको उनकी माता भीमा से प्राप्त हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी राव सतपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे और उनका मूल निवास महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंबेवड़ी गांव में था। दोस्तों, जानते हैं अंबेडकर जी के चाइल्डहुड के बारे में। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत चंचल और शरारती थे। पढ़ाई के अलावा खेलकूद में उनकी अधिक रुचि थी। वह बचपन से ही निडर और हट्टी थे। स्कूल में उनके विचारों में असमानता और छुआछूत का जो वातावरण उन्होंने फेस किया, उसने उन्हें और भी कठोर और निडर बना दिया। उस समय के इस जहरीले वातावरण का शिकार अंबेडकर जी को भी होना पड़ा। उस समय अछूतों के साथ बड़ा ही घिनौना यानी ऐसा बर्ताव किया जाता था जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दोस्तों, अब जानते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अंबेडकर टू सोसाइटी एंड नेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिंगल गोल सोसाइटी में से जाति पाति के पॉइजन को निकालना था और उसका अंत करके दलितों का प्रोग्रेस कर रहा था। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वे संघर्ष की राह पर निकल चले। उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए बहुत से आंदोलन किए। कुछ ही समय में डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लोकप्रिय नेता बन गए और गवर्नमेंट द्वारा दलितों की रिजर्वेशन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के असमानता वाले पार्ट को ही क्लियर करने में जी जान से संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें सफलता ना मिली तो उन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीने पहले अक्टूबर 1956 में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धनशास्त्र के ही नहीं बल्कि विधि शास्त्र के भी प्रचंड विद्वान थे। उनके विधि शास्त्र के ज्ञान के ही कारण उन्हें 1947 में संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति के अधिकांश लोग मीटिंग में अब्सेंट रहते थे या फिर विदेश भाग गए। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही संविधान लिख डाला। इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, जीवन भर समाज में फैले अनइक्वलिटी, अनटचेबिलिटी और अपर कास्ट द्वारा पीड़ा सहन करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। कंक्लूजन। दोस्तों, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ स्टोरी से कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स और फ्रीडम फाइटर्स समाज से जाति पाति भेदभाव को समाप्त करने में असमर्थ रहे। उसी कालिक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक रूप से सदा सदा के लिए ढो डाला। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सेवी थे। भारत माँ के सच्चे सपूत
और सही अर्थों में दलितों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर दलितों के लिए कार्य किया। ऐसे महान आत्मा को मेरा आदरणीय प्रणाम। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है आपका माइंड बहुत शार्प है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कोई नया आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, विदा लेने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हमें आज भी कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम की ज़रूरत है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे माइंड को नई उम्मीद मिलती है। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ इन आवर चैनल द फर्स्ट वेंचर्स।